जय श्री कृष्ण। आइए भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। यह विषय कल बीते हुए दिवस में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आने वाले समय में हम आपको महाराज प्रियव्रत मनु के छोटे भाई हैं और प्रियव्रत मनु सत्यव्रत मनु के राजभवन में आग्नेयगिरि का जन्म हुआ और आग्नेयगिरि के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था नाभि। महाराज नाभि बड़े प्रतापी शासक हुए हैं और नाभि के राजभवन में महाराज ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। नाभि पुत्र ऋषभदेव जी का जन्म। ऋषभदेव जी बड़े ही प्रतापी और बड़े धार्मिक राजा थे और ऋषभदेव जन्म से ही सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्मनिष्ठता के साथ, भगवदीय चिंतनों के साथ जीवन यापन करना पसंद करते थे और बड़े ही सुयोग्य राजा हुए महाराज ऋषभदेव। और उनके पुत्र नाभि ने अपने पुत्र ऋषभदेव जी को राज्य सिंहासन देकर के और अपनी पत्नी के साथ विशालाक्षी यानी बद्रिकाश्रम चले गए और यहाँ पर ऋषभदेव जी का शासक बड़े ही सुष्ठुतया अच्छी प्रकार से भली भांति चलने लगा और राजपाट का संचालन भली प्रकार से करने लगे। महाराज ऋषभदेव जन्म से ही परमहंस प्रवृत्ति को धारण करते हैं। कहते हैं कि भागवत परमहंसों की संगीता है, इसके वक्ता भी परमहंस है और इसके श्रोता भी परमहंस है। सुखदेव जी महाराज साक्षात परमहंस है, वो वक्ता हैं और महाराज परीक्षित जो है, परीक्षित भी बहुत बड़े परमहंस हैं। तो इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही परमहंस हैं और इसमें एक से एक परमहंसों की कथाएं समाहित हैं। यहाँ पर हम आपके बीच में, आपके मध्य में ऋषभदेव जी का उपाख्यान निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभदेव जी बहुत बड़े परमहंस भी हैं। इनकी परमहंस की वृत्ति कैसे आगे चली ये आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपके बीच में आज यही बात बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि ऋषभदेव जी बहुत ही सात्विक धर्म भीरु राजा हैं, धर्म धुरंधर हैं और इन्होंने जब इनके जीवन में जो गृहस्थाश्रम प्रवेश हुआ, गृहस्थाश्रम ने प्रवेश किया तो इनके गृहस्थाश्रम में इनके 100 पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। ऋषभदेव जी सामान्य संत राजा नहीं है, ये राजा के साथ साथ बाद में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। ऋषभदेव जी वो संत हैं, कर्नाटक राज्य में इनका जन्म हुआ और ये ऋषभदेव जी जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर भी कहे जाते हैं। और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। इनके 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत, जिनके शासन काल से संतुष्ट होकर के, संतप्त होकर के इस पृथ्वी का नाम भी उनके नाम पर पड़ा। उनके 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे भरत और उनकी शासन प्रणाली से संतुष्ट होकर के प्रजावासियों ने अपने राजा के नाम पर ही देश का नाम रखा। इस देश का प्राचीन नाम अजनाव खंड है, लेकिन अजनाव खंड को इतना सुशोभित किया उस महापुरुष ने, तो इसलिए भरत के नाम से भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। लेकिन कहते हैं कि ऋषभदेव जी ने राज्य संचालन के समय अपनी प्रजा को तो ज्ञान दिया ही और उसी समय उन्होंने बड़ी अच्छी बातें अपने पुत्रों को भी ज्ञानोपदेश किया। और ज्ञानोपदेश के क्रम में द्वे पदे वंद मोक्षाय नाम मेति ममेति च ममेति वन्द्यते जन्तु नाम
प्रपंचते। कहते हैं कि मम और नामम, ये दो चीजों का भेद जो व्यक्ति समझ लिया वो संसार में सर्वोच्चता के क्रम को प्राप्त कर लेता है। मम और नामम, मम माने होता है मेरा और नामम माने जो मेरा नहीं है। यानी संसार में जो मेरा 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 करते हैं तो बंधन होता है। और जब हम कहती है मेरा नहीं है, इस संसार मेरा नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, ग्राम मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ प्रभु का हुआ है, प्रभु का दिया हुआ, प्रभु का ही है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, जब भगवान को ही हम अर्पण करते हैं प्रभु श्री कृष्ण शरणम मम, हे प्रभु सब आपकी शरण में है, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं भी आपका हूँ, ये सब संपदा भी आपकी है भगवान, मेरा कुछ भी नहीं है। ना ममेति च, मेरा कुछ भी नहीं है भगवान। तो ये जब इस तरह का भाव ममेति वंद्यते जंतु न ममेति प्रपंचते, जब व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव जागृत होता है कि संसार मेरा नहीं है, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, हे प्रभु सब कुछ आपका है, हे जगन्नाथ, हे द्वारकाधीश, सब कुछ आपका है, ऐसा भाव मन में जब जागता है तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान अपने पुत्रों को दे रहे हैं ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी कहते हैं, हे पुत्रों, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम संकीर्तन करने से जीवन में बहुत दिव्य शांति का अनुभव होता है। हम जीवन में हर तरह की विपत्तियों से मुक्त हो सकते हैं यदि हम परमात्मा के सन्निकट हैं, परमात्मा से हमारा सन्निवेश है, भगवान से सन्निकट है, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो भगवान के नाम में ऊर्जा है कि हम बड़े से बड़े संकटों से भी हमारा बचाव होता है, हमारी रक्षा होती है। कहते हैं इस प्रकार पिता पुत्र को आपस में एक गुरु शिष्य के रूप में भी रहना चाहिए। कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्यों को प्रेम पूर्वक धार्मिक शिक्षा दे और उन पर क्रोध न करे और किसी भी प्रकार का उनके साथ अन्याय न करे और उनको सद्गति प्राप्त कराने का उपक्रम जो गुरु करता है, वो गुरु और शिष्य आपस में मुक्त हो जाते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को बंधन मुक्त न कर सके वह गुरु कहलाने योग्य भी नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को बंधन मुक्त करने की शिक्षा ना दे सके वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसे ही पिता माता पति और देवता स्वजन भी जो अपने पुत्रादि को संसार बंधन से मुक्त ना कर सकें वे भी माता पिता पति देवता स्वजन कहलाने के योग्य नहीं है। प्रत्युत्तर बैरी से बैरी भी उनको समझ करके उनको त्याग कर देना चाहिए। जैसे बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था, अपने गुरु का त्याग किया था। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया था। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का परित्याग कर दिया था। भरत ने माता अपने कैकेयी जी का परित्याग कर दिया था। खड़वांग ने इंद्रादि देवताओं का परित्याग कर दिया था और यज्ञ पत्नियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया था। हे मेरे भाई बहन, इस प्रकार से बहुत दिव्य परिचर्चा यहाँ पर अपने पुत्रों को सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और इनके पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भरत हैं। अंततोगत्वा महाराज अपने बड़े पुत्र को राज्य पाठ दे करके और अरण्य में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब अरण्य में जाते हैं तो अरण्य में इनके साथ क्या हुआ, कैसे इन्हें अपने शरीर का निर्माण किया, मोक्ष किया, कैसे परमपिता परमात्मा को प्राप्त हुए और इनके शुद्ध रूप से जो इनका परमहंस जीवन है उसका दार्शनिक चिंतन क्या है, ये हम आपको कल ही कथा में निवेदन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्